भारती सिंह है ये जो कपिल शर्मा शो में काम करती है। पिछले दिनों हमने जब कपिल शर्मा शो देखा और उसमें जिस तरह से उसके जो कॉमेडियन हैं वो अर्नब गोस्वामी की नकल उतार रहे थे, उसकी रिपोर्टिंग की नकल उतार रहे थे, तो उस तरह को देखकर लगा कि ये कॉमेडी शो वाले क्यों चिढ़ रहे हैं अर्नब गोस्वामी से। इनका तो कोई लेना देना है नहीं, इनका तो कोई नाम ले भी नहीं रहा है। लेकिन अब पता लग रहा है कि उसके प्रोड्यूसर तो सलमान खान है कपिल शर्मा शो के, और प्रोड्यूसर सलमान खान है। इसलिए ऐसा तो नहीं कि सलमान खान के कहने पे ही ये मजाक उड़ा रहे हो अर्नब गोस्वामी का। भारती सिंह के घर से वो मात्रा मिलना जो मात्रा खुद कंज्यूम करने से ज़्यादा है। एक मात्रा वो होती है चरस की भी, गांजे की भी, कि आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो मात्रा पकड़ी गई है उसके घर से, वो मात्रा है जो लोगों को सप्लाई करने वाली है, और यही खतरनाक बात है। कहीं इसमें बड़े बॉलीवुड के कलाकार तो नहीं जुड़े हैं, कहीं कोई सलमान खान का तो लिंक नहीं है, क्योंकि सलमान खान प्रोड्यूसर है कपिल शर्मा शो का, और उसी के अंडर में ये सब कलाकार काम करते हैं साथ मिल करके। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं बम्बई की, जिस बम्बई में जब से जो है फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद जिस तरह से जो है सिलसिलेवार जो बॉलीवुड में जो ड्रग्स का जो मामला उजागर हो रहा था, उसमें कई जो है बड़ी बड़ी हस्तियां फंसती नज़र आ रही हैं। इसमें जो है 10-12 ये जो फिर एक्टर और एक्ट्रेसेस जो है पहली लाइन में लगे हुए हैं, और एनसीबी जिस तरह से ताबड़तोड़ वहाँ पर जो है छापेमारी कर रही है, और ईडी अलग जांच कर रही है और सीबीआई अलग जांच कर रही थी। इसमें जो है तमाम जो इसमें एक कपिल शर्मा का शो आता है, लाफिंग शो जो होता है, उसमें से एक उनकी एक्ट्रेस है जो मस्करी करती है, भारती सिंह, और आज वो भी पकड़ में आ गई है, और उसके पति भी जो है एनसीबी ने पकड़ लिया है। और भारती सिंह भी जो है अर्नब गोस्वामी की नकल करती थी और उसकी जो है मजाक उड़ाया करती थी कि किस तरह से जो है वो जो रिपोर्टिंग करते हैं, और अब जो है अंदर हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप किस तरह से लेते हैं जिस तरह से अब ये मछलियाँ जो है पकड़ में आ रही हैं? आज जो भारती सिंह है और उसके पति भी जो है एनसीबी ने गिरफ्तार कर दिया है। ये वही मस्करीबाज है जो अर्नब गोस्वामी की जो है हंसी उड़ा रहे थे, और जो कि इस तरह से बेबाकी से जो है पत्रकारिता कर रहे थे, और एक एक करके जो है ये ड्रग्स का जो है मामला उजागर कर रहे थे। और ड्रग्स पेडलर ने बताया कि भारती सिंह के घर में भी जो है गांजा है और हम सप्लाई करते थे। तो आप किस तरह से ले रहे हैं इस तमाम जो है सिलसिले को? देखिए, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि जो बॉलीवुड के A-B ग्रेड के लोग हैं, दीपिका पादुकोण है, अर्जुन रामपाल है, ये रिया चक्रवर्ती है, ये B ग्रेड की मानी जाए, इस तरह के कुछ लोग के खुलासे हुए तो ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड के लोगों के पास अनाप शनाप पैसा है, और इन लोगों के पास पार्टियां करने के लिए पर्याप्त पैसा है, तो उड़ाते हैं, महंगी महंगी ड्रग लेते हैं, जो एक ही बार में एक ही पार्टी करने के लिए ये 10,000 रुपये पार्टी में उड़ा सकते हैं। लेकिन ये जो भारती सिंह का खुलासा हुआ है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि आप देखिए भारती सिंह ये टीवी कलाकार है और टीवी में छोटे छोटे शो करती है, लेकिन भारती सिंह के घर से वो मात्रा मिलना जो मात्रा खुद कंज्यूम करने से ज़्यादा है। एक मात्रा वो होती है चरस की भी, गांजे की भी, कि आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सज़ा नहीं है, उसमें आपकी जांच होती और देख करके वो छोड़ देती एनसीबी। लेकिन ये जो मात्रा पकड़ी गई है उसके घर से, वो मात्रा है जो लोगों को सप्लाई करने वाली है, और यही खतरनाक बात है कि मतलब टीवी की एक कलाकार जो इस लेवल की है कि जिसके छोटे मोटे कभी कोई सीरियल आ गए, लोगों का मनोरंजन उससे होता हो, और वो कलाकारा उसका पति एक धंधे में इन्वॉल्व है, और वो धंधा ड्रग का। ये बहुत खतरनाक खुलासा है, और आपको बताऊं कि इस खुलासे से जो तार जुड़ रहा है, इसका भी कई जगह जो तार जुड़े, जैसा कि अर्नब गोस्वामी बोलते थे कि कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो दबंग खान कहलाते हैं। अब वो हिंट है, मैं भी नहीं जानता वो कौन है, लेकिन जो ये भारती सिंह है ये जो कपिल शर्मा शो में काम करती है। पिछले दिनों हमने जब कपिल शर्मा शो देखा और उसमें जिस तरह से उसके जो कॉमेडियन हैं वो अर्नब गोस्वामी की नकल उतार रहे थे, उसकी रिपोर्टिंग की नकल उतार रहे थे, तो उस तरह को देखकर लगा कि ये कॉमेडी शो वाले क्यों चिढ़ रहे हैं अर्नब गोस्वामी से। इनका तो कोई लेना देना है नहीं, इनका तो कोई नाम ले भी नहीं रहा है। लेकिन अब पता लग रहा है कि उसके प्रोड्यूसर तो सलमान खान है कपिल शर्मा शो के,
और प्रोड्यूसर सलमान खान है, इसलिए ऐसा तो नहीं कि सलमान खान के कहने पे ही ये मजाक उड़ा रहे हो अर्नब गोस्वामी का। और आप देखिए कि सलमान खान ने भी अपने एक प्रोग्राम में, बिग बॉस प्रोग्राम में, एक बार कहते हुए एक एपिसोड में उसने भी सलमान खान पे टिप्पणी करी थी। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि ऐसा लग रहा है कि सलमान खान के इशारे पर ही ये अर्नब के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे, रिपब्लिक के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे। इनकी खींच पता लगती है क्योंकि अर्नब गोस्वामी आए दिन रोज ड्रग माफियाओं के खुलासे कर रहा था और अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक चैनल ही ऐसा था जिसने पहली बार ड्रग माफिया शब्द बताया और उस शब्द को जोड़ा बॉलीवुड से। तो उसने कहा बॉलीवुड में नशेड़ी गंजेड़ी लोग भरे पड़े हैं। उस टाइम बहुत लोग आक्रोशित भी हुए, अर्नब गोस्वामी की आलोचना भी हुई, यहाँ तक कि कोर्ट में केस चला गया और लोगों ने कहा कि ये हमें अपमान किया जा रहा है। उसमें बॉलीवुड के लोग भी थे, उसमें कुछ टीवी कलाकार भी उस टाइम दिल्ली हाई कोर्ट में मूव किया था उन लोगों ने। देश में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपनी राय रख रहे थे और वो कह रहे थे जी सबको बदनाम ना किया जाए। तो उस टाइम लग रहा था हमें कि शायद टीवी कलाकार इस ड्रग माफियाओं से अछूते हैं, वहाँ ये कल्चर नहीं है। लेकिन भारती सिंह जैसी एक आम कलाकार का इस लेवल पे मिलना कि वो ड्रग को सप्लाई कर रही है, अब शक पैदा होता है कि कहीं वो टीवी कलाकारों में भी, क्योंकि उसकी दोस्ती ज़्यादातर किन से है, मिलना जुलना ज़्यादातर किन से है, टीवी कलाकारों से। तो वो जो कृष्णा मजाक उड़ा रहा था अर्नब गोस्वामी का रिपोर्टर बनकर, अब तो सवाल उठता है कि कहीं वो कृष्णा भी ड्रग तो नहीं लेता है। नकल उतारने वाले जो अर्नब गोस्वामी की थे ये कीकू शारदा, और ये कपिल शर्मा शो में हमने देखा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ये कीकू शारदा भी कहीं इनके प्रोग्राम में साथ में रहता है, एपिसोड बनाता है। कौन कौन लोग हैं, कौन इनका सप्लायर है? भारती सिंह भी ऐसा तो नहीं है कि कहीं विदेश में या कहीं देश में खुद लेने जाती होगी गांजा अफीम, उसको कोई सप्लाई करता है। वो सप्लायर कौन है, इस बात का पता लगाने के लिए उसको एनसीबी ने जांच के लिए बुलाया था। अब जितने सवाल जवाब हुए उसके बाद जो ड्रग बरामद हुई वो ऐसी ड्रग थी जिसकी सजा बनती है, और इसलिए आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो और आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, अब यह उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़े नाम का खुलासा इसमें होगा। कहीं इसमें बड़े बॉलीवुड के कलाकार तो नहीं जुड़े हैं, कहीं कोई सलमान खान का तो लिंक नहीं है, क्योंकि सलमान खान प्रोड्यूसर है कपिल शर्मा शो का और उसी के अंडर में ये सब कलाकार काम करते हैं साथ मिलकर के। लिंक है कि नहीं, यही जांच करने के लिए एनसीबी ने अब इसको गिरफ्तार। तो ये सब लोग जो धीरे धीरे गिरफ्त में आ रहे हैं एनसीबी के, ये असली बात तो ये है कि एनसीबी उस जड़ तक पहुंचना चाहती है कि वो कौन लोग हैं ये बॉलीवुड में टीवी कलाकारों को जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, और इन सप्लायर के पीछे कौन ऐसा है जो वो पैसों का लेन देन करता है और वो पैसा घूम करके कहीं आतंकी संगठनों तक पहुंचता है। असली जो खोजबीन है एनसीबी की वो यही है कि ये जो ड्रग का धंधा पनप रहा है बॉलीवुड में और मुंबई में, इसके पीछे मेन पैडलर कौन है। जब तक वो मेन आदमी नहीं पकड़ा जाता, मेन गैंगस्टर नहीं पकड़े जाते ड्रग के, तब तक इसमें ये छोटी छोटी मछलियां हैं, ये गिरफ्तार होती रहेंगी। अच्छा तो यह है कि खुद से बता दें, नहीं तो यह है कि फिर ये तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। तो भारती सिंह का खुलासा ये चौंकाने वाला है। हम लोग तो सोचते थे सरल थी, ये लोग मनोरंजन करते हैं, सीधे साधे मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन ये ड्रग की सप्लाई भी करते होंगे, ये कभी भी सोच नहीं सकते थे। और इसलिए ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है और जल्द ही हमें बड़े नामों का भी खुलासा होने का अभी लग रहा है कि खुलासे होंगे। भारती सिंह के ऊपर ये खुलासा हुआ है नाम का। इसके अगर आप बायोग्राफी देखेंगे तो बहुत ही छोटे परिवार से ऊपर आई है और किस तरह से बचपन में गुजारा भी नहीं चलता था। आज मुंबई के 3-3 अंदर अगर मकान है मुंबई में, जबकि एक अमीरों का सपना होता है कि कोई छोटा सा फ्लैट वहाँ हो जाए। मुझे एक बात और शक पैदा करती है कि आप देखिए पिछले दिनों मैंने खबर पढ़ी कि कपिल शर्मा भी अपने एक शो करने का 1 करोड़ रुपया लेता है। ये कोई फिल्म लॉन्च करते हैं तो जल्दी बताएंगे 3 दिन बाद ही कि ये एक 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। मुझे आश्चर्य लगता है कि फिल्म को अभी रिलीज हुए 3 दिन हुए, वो 100 करोड़ के क्लब में कैसे शामिल हो गई। मुझे इसके पीछे एक धंधा लगता है और ये फर्जी न्यूज फैलाई जाती है। मुझे लगता है असली धंधा ये जो बॉलीवुड वाले कलाकार हैं, ये टीवी कलाकार हैं, ये लोग ड्रग बेच करके करते हैं, क्योंकि इनके पैसे पे कोई शक ना करे और ये सोचे आलीशान फ्लैट कैसे ले लिया भारती सिंह ने।
तो इसके लिए ये फैला दो कि हमको तो एक सीरियल का 1 करोड़ मिलता है, ताकि लोग सोचें यार भारती सिंह तो टीवी पे रोज आती है, तो इसका मतलब तो ये अरबपति हो गई होगी और इसलिए ले लिया होगा। अब पता लग रहा है कि इनके ये टीवी सीरियल और फिल्मों से कमाई नहीं है भाई। ये अगर 2-4 नाम बड़े बड़े कलाकारों के छोड़ दो, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनकी फिल्में आती कहाँ हैं? बाकी जितना बॉलीवुड में भरे पड़े हैं सैकड़ों के लोग, ये एक आध फिल्म किसी की आ गई, उसके बाद तो आई नहीं। तो इनके पास ये मेंटेनेंस का पैसा आता कहाँ से है? प्लेन में चलते हैं, 5 स्टार में खाते हैं, ये जो ड्रेस पहनते हैं वो लाखों लाखों की ड्रेस होती है, डिजाइनर ड्रेस पहनते हैं, गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखते, 5 स्टार से कम पार्टी नहीं करते। आखिरकार इतना पैसा कहाँ से आता है? तो ये अब लग रहा है कि इनके पैसे का स्रोत ये फिल्में कम, ये ड्रग का धंधा ज्यादा, और इसलिए ईडी भी इसमें जांच कर रही है। और असली खुलासा अब होगा, इनका ये पता लगाना बड़ा खिचड़ी बना रखी है इन लोगों ने कि ये पैसे का स्रोत क्या है। कोई इनको ड्रग के पैसे पेमेंट कर रहा होगा और वो कहेगा मैंने तो सीरियल बनवाया था, मैंने इनसे एक परफॉर्मेंस करवाई थी और इसलिए इनको पैसे दे रहा हूं, और इसलिए ये कानूनी पचड़े में नहीं फंसते हैं, बच जाते हैं, ईडी के शिकंजे से बच जाते हैं। तो अब ये भी एंगल की जांच की जा रही है कि कहीं जो इन्होंने पैसे की कमाई की है, जिनसे इन्होंने 2-2, 3-3 फ्लैट मुंबई जैसे महानगर में खरीदे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ड्रग का पैसा है। मैं आपको बताऊं कि जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाया कि अगर किसी अपराधी का अपराध करके धन दौलत कमा के उसने मकान बनाया है, तो योगी जी ने आदेश पारित कर दिया कि ऐसे मकानों को या तो जब्त कर दिया जाए या तो तोड़ गिराया जाए। ऐसे ही महाराष्ट्र में, उम्मीद तो नहीं है महाराष्ट्र सरकार ऐसा कर पाए, लेकिन ऐसा मैं कह रहा हूं मोदी जी केंद्र में एक कानून बनाए कि यदि कोई अपराध करता है, यदि कोई ड्रग बेचता है, यदि कोई हथियार बेचता है, अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करता है, तो उसकी संपत्ति सरकार जब्त करे और मकानों को गिराया जाए। तभी ऐसे लोगों को पता चलेगा, नहीं तो ये अमीर बनकर के हमारे बीच में खड़े रहेंगे और लोग सोचते रहेंगे कि ये तो यार बड़े अमीर हैं, इनको इज्जत मिलती रहेगी और ये धंधे गलत करते रहेंगे।